नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आज की कहानी सुनकर आप कहेंगे, अरे ये तो वही बिहार है जो फिर से देश की राजनीति को हिला देने वाला है। लेकिन जरा संभल कर सुनिए, क्योंकि इस बार खेल उतना सीधा नहीं जितना दिखता है। एक नया सर्वे आया है जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक के नेताओं की नींद उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि सर्वे में वो सब लिखा है जो सत्ता के गलियारों में कोई जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जनता के मन की बात कौन सुनेगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति फिर से उसी पुराने मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं और बाकी सब लोग माथा पकड़कर सोच रहे हैं अब इन्होंने क्या चाल चली। नीतीश कुमार वही नेता जो कभी एनडीए में होते हैं, कभी महागठबंधन में और कभी खुद ही एक नया गठबंधन बन जाते हैं। वो भारतीय राजनीति के उस सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह हैं जो हर सिस्टम में चल जाता है, चाहे एंड्रॉयड हो या आईफोन। इस सर्वे में कहा गया है कि बिहार का मूड बदल रहा है। जनता अब नारों और जुमलों से थक चुकी है। बेरोजगारी, पलायन और महंगाई से परेशान लोग अब पूछ रहे हैं, कब तक चलेगा ये खेल। और हां, इस बार जनता सिर्फ सुन नहीं रही, अंदर ही अंदर सुलग रही है। अब जरा सोचिए, अगर इस कहानी का थंबनेल बनाया जाए तो कौन कौन से चेहरे होंगे। एक तरफ हैं राहुल गांधी, जो अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास में दिख रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जो अब भीड़ तो खूब जुटा रहे हैं, लेकिन भीड़ के सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा। अमित शाह रणनीति के मास्टर कहे जाते हैं, मगर इस बार कुछ सोच में डूबे हैं। और बीच में है नीतीश कुमार, जो हल्की मुस्कान के साथ जैसे कह रहे हो मैं अभी खेल में हूं और बिना मेरे कोई मैच पूरा नहीं होता। और अचानक आता है एक नया ट्विस्ट, चंद्रबाबू नायडू। वो नायडू जिन्होंने कभी एनडीए का विरोध किया था, अब फिर उनके करीब दिख रहे हैं। राजनीति में समय ही सबसे बड़ा साथी होता है और नायडू इसे बखूबी समझते हैं। जब हवा का रुख बदलता है तो वो सबसे पहले अपने पाल घुमा लेते हैं। अब सवाल उठता है, क्या नायडू की वापसी मोदी के लिए राहत है या राहुल के लिए चुनौती। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह नहीं है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। असली सवाल यह है कि कौन बनेगा जनता का सच्चा प्रतिनिधि। क्योंकि कुर्सी बदलती रहती है, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन जनता की हालत वही रहती है। टूटी सड़कें, खाली स्कूल, बेरोजगार युवा और थका हुआ भविष्य। सर्वे बताता है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब नीचे जा रही है। बिहार के गांवों में अगर आप जाएंगे तो लोग कहते हैं सड़कें बन गईं पर नौकरी नहीं मिली, स्कूल है पर टीचर नहीं, अस्पताल है पर डॉक्टर नहीं। जनता को अब भाषण नहीं, भरोसा चाहिए। लेकिन नेताओं के लिए हर सर्वे बस एक नया नारा होता है। अगर आगे हो तो कहते हैं जनता का आशीर्वाद मिला है, और अगर पीछे हो तो बोलते हैं विपक्ष की साजिश है। इस बार सर्वे में राहुल गांधी के लिए थोड़ी राहत की खबर है। बिहार में कांग्रेस की इमेज में थोड़ा सुधार दिखा है, युवाओं में उनके लिए एक नई उम्मीद जगी है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ भरोसा काफी नहीं होता, उसे वोट में बदलना पड़ता है, और यही राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उधर मोदी जी की लोकप्रियता अब भी बहुत ऊंची है, लेकिन बिहार में माहौल पहले जैसा नहीं। लोग अब पूछ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार थी तो फायदा कहां गया। मोदी जी कहते हैं विकास हुआ है, लेकिन बिहार के आंकड़े कुछ और कहानी सुनाते हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, उद्योग घटे हैं, और पढ़े लिखे नौजवान अब भी दिल्ली, मुंबई, गुजरात की बसों में सवार हैं।